नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव से कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहे हैं। विजय बहादुर यादव एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्र के सभी समाज और वर्गों के लिए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। गोरखपुर में जब बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है तो इनका दिन और रात बांधों पर कटता है। लोगों की समस्याओं को दूर करना इनकी पहली प्राथमिकता रही है। इसलिए गोरखपुर ग्रामीण की जनता इनको सराखों पर बिठाती है। ये अपने बेबाक बोल और सत्य बात को कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। मौके से हमारे संवाददाता सैयद फैजी ने इनसे बातचीत की। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के जरिए। नमस्कार, आदाब। मैं इंडिया रिपोर्ट के साथ सैयद फैजी। यही एक चैनल है जो आपको सड़क से संसद तक हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत कराता है, दिखाता है और देश गोरखपुर शहर के मोजिज़ हस्तियों से मुलाकात भी कराता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक जनाब विजय बहादुर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी खासियत यह है कि बहुत ही सरल स्वभाव, नेक और सबके साथ दुख सुख में खड़े रहने वाले हैं। इसीलिए शायद गोरखपुर की जनता इनसे बहुत प्यार करती है। तो आजकल जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ बहुत अहम मुद्दे गर्म हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं, तो कुछ अहम मुद्दों पर विधायक जी से कुछ बात करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सदैव ज्वलंत मुद्दे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत। विधायक जी, जैसे विधायक योगी सरकार की 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो अभी 100 दिन में क्या रिपोर्ट कार्ड अगर देखते हैं तो क्या लगता है कुछ विकास हुआ है इसमें? देखिए, जहाँ तक विकास की बात आप करते हैं, हम तो आपसे यही कहते हैं कि अभी वक्त है, समय है, 5 साल की सरकार है, देखने की जरूरत है। आप भी गोरखपुर के रहने वाले, हम भी गोरखपुर के रहने वाले। अभी 2 दिन की बरसात में गोरखपुर की लीला आपने भी देखी, मीडिया चैनल के साथी हैं और हम लोगों ने भी देखा। सारे नाले नालियाँ चौक, निकलना दोभर। अगर विकास इसको कहते हैं तो हम भाई मान लेंगे विकास। अब रही बात, संख्या बल उनके पास है, उनको समझाने भरमाने की कला है, तो हम मानते हैं विकास। अच्छा विधायक जी, इसे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सुनवाई शुरू हो गई, आपको क्या कहना है इस बारे? क्यों आप जाते हैं ज्ञानवापी पे? हम तो समझ नहीं पाते हैं कि आप लोग जागरूक लोग हैं। क्या हम लोग ज्ञानवापी, अयोध्या, आप विद्यालय में मिड डे मील की बात को नहीं उठा सकते हैं? आप शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं? आप चिकित्सा की बात आप नहीं कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर सकते हैं? आपके यहीं तिवारीपुर थाने के बगल में दरोगा का लड़का मारा जाता है, उसकी बात नहीं कर सकते हैं? देखिए, बहुत दुखद स्थिति है कि बार बार ज्ञानवापी, बार बार अयोध्या। हम यह कहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब लोग तो इंसान हैं। सब लोगों ने कहा था, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था, पूरा विपक्ष कहा था कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे और जिस दिन अयोध्या में का निर्णय आ जाएगा, जिसके पक्ष में आएगा उसके साथ पूरा देश खड़ा होकर के वह निर्माण करवाएगा। लोगों ने साबित किया। धैर्य, संतोष आप रखिए, सब कुछ का निदान स्वतः निकल जाएगा। जैसे अयोध्या में हल निकला, आप जाएंगे ज्ञानवापी में निकलेगा। लेकिन चर्चा जो होनी चाहिए इसकी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, गोरखपुर का भाड़ा 3 गुना हो गया जहाज का, गोरखपुर से दिल्ली का। कब बैठाएंगे? वही दिन तो हम देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप पूछना नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है, ये सब राजनीतिक स्टंट है या कोई सच्चाई इसमें है पीछे? आप भाई पढ़े लिखे जागरूक इंसान हैं। हम तो कहते हैं जहाँ शिक्षा का परसेंटेज, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ, केरल में, तमिलनाडु में, इन जैसे प्रांतों में क्यों कहाँ उनका स्तर क्या है, कितनी सीटें हैं? तो मित्र, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमसे अच्छा होगा कि ज्ञानवापी के बारे में न पूछें। कोई और सवाल हो तो हमसे आपसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आजकल विधायक जी सांप्रदायिक माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। जब मुकुल शर्मा का बयान आ गया, फिर उदयपुर की घटना हो गई,
तो इससे आपको नहीं लगता कि सब हमारे देश का माहौल बिगड़ गया है? आप बताइए, राजस्थान में जो घटना घटित हुई थी, आप मीडिया के साथी हैं, बुरा मत मानिएगा, जब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साबित हुआ, किसी चैनल ने दिखाया? हम आपसे पूछना चाहते हैं मित्र, माफ़ करिएगा, नहीं तो हम लोगों की टीआरपी बहुत मेहनत के साथ बनती, खराब करने में पप्पू और लल्लू और टप्पू करके 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है। यही देश की सियासत है कि विपक्ष के नेता की टीआरपी कैसे ख़त्म होगी। वो बेचारा आजीवन सुख दुख कसा करके जनता के बीच में लड़ करके सब कुछ छोड़ करके गया। आप लल्लू और टप्पू और बब्बू कब बना देंगे, कोई ठिकाना नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, उस दिन से मीडिया कहाँ चली गई? राजस्थान का वो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जब हत्यारा निकला, दोषी निकला, तब कहाँ हिंदू मुसलमान उनका चला गया? तो यही है, जब तक पोल नहीं खुल रही तब तक है। लेकिन हम आप साथियों से चौथा स्तंभ के साथी हैं, आईना दिखाना आपका काम है। सबसे पहला आग्रह हम आपसे करते हैं, आप लोगों से करते हैं कि मित्र, जिस दिन आप लोगों का चैनल, आप लोगों के कैमरे सही चलने लगेंगे, उस दिन अपने आप सारा बाउंडर छट जाएगा इस देश से। ये सही कहा आपने बताया कि जैसे अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि हमारा उत्तर प्रदेश गरीबी राज्य में 3रे नंबर पर चला गया। क्या कहेंगे इस बारे में? आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश नीचे से 3रे पावदान पर है। देश की हालत देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की हालत देख, आपने बताई खुद नीति आयोग की। नीति आयोग कौन क्या करता है, यही बात तो कहते हैं मित्र। इन सब चीज़ों को आप लोग स्पष्ट करना, सही दिखाना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन इस देश का तस्वीर कुछ होगा। नेता की योग्यता की बात नहीं करेंगे, नेता की एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, नेता कितना सुख दुख में और जमीन पर ग्राउंड लेवल पर उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग ज्ञानवापी पर चले जाते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं से भटक जाते हैं, जल जमाव की समस्या से दूर हो जाते हैं, मिड डे मील क्या भोजन मिला कि नहीं मिला इस पर नहीं जाते हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता क्या है इस पर हम नहीं जाते हैं। तो आज बड़ी दुखद स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जो आपने बताई है। ये सब बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी होगी, लेकिन हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया कि नीति आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश नीचे थे 3रे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन सा स्थान था, इसका भी पता लगा लीजिए। 14 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब तो शायद 3रे पर नहीं रहा होगा। ये तो कर्मवीर है, ये तो कर्मवीर है, एक एक वीर पैदा यह कर रहे हैं, तो किसको क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। दुखद स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति है। कानून का राज स्थापित हो तब न कोई स्वतंत्र होकर के काम कर पाएगा, उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। स्थिति बड़ी भयावह है, न कहीं शिक्षा दिखाई दे रही है, न चिकित्सा दिखाई दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सब साथियों से आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने हम लोगों को 2 दिन की, चंद दिन की जिंदगी दी है, सही रास्ते पर सही सोचते हुए काम करने की जरूरत है। हम तो कहते हैं सरकार की जहाँ हम लोगों के सहयोग और समर्थन पर विकास की जरूरत होगी, वहाँ उनके साथ भी खड़े दिखाई देंगे, लेकिन काम तो करें, काम तो करें। अच्छा विधायक, एक आखिरी सवाल, जैसे राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं जी, और विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता भी की, लेकिन मायावती का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। उनको आजमगढ़ में मुसलमानों का वोट तो चाहिए था, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट भी उनको चाहिए। क्या कहेंगे आपसे? हम तो ये कहेंगे कि बहन जी के बारे में चर्चा न की जाए तो बेहतर होगा। आपने विधानसभा के चुनाव में देखा, आपने राष्ट्रपति, जब हमारे देश में सारा सब कुछ का मूल्यांकन जाति पर, धर्म पर, मजहब पर होगा, आदमी विद्वान हो, जानकार हो, राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ करके देश विदेश की बात कर सके, उससे कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सदैव भरमाने की राजनीति करती है, जाति पात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। उसलिए सबको, अरे ये आदिवासी हैं, यह है, वह है, अरे क्या है भैया। भारतीय जनता पार्टी को यस मैन चाहिए। दलित का राष्ट्रपति बनाकर के कौन सा दलितों का भला कर दिया आपने, और आदिवासियों का राष्ट्रपति बनाकर के कौन सा भला आप करने वाले हैं।
चूँकि यशवंत सिन्हा जैसा व्यक्ति होगा तो उनके रास्ते का रोड़ा होगा, दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे लोगों को नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को चाहते हैं जो रबर स्टैम्प, जो हम कहें वही करें। हम तो कहना चाहते हैं कि पिछला राष्ट्रपति देख लीजिए, शायद कुछ गलती कर रहे हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। कितना दलितों का उत्थान हुआ माननीय जी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम क्यों इस पर जाते हैं? कुछ पद तो योग्य लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए कि योग्यता के आधार पर वह सुझाव दे सके देश को। तो ये थे जनाब विजय बहादुर यादव जी, जिन्होंने अपनी बात, अपने विचार रखे हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों में कुछ सच्चाई भी नज़र आती है। और जहाँ तक मैंने पहले भी बताया कि विजय बहादुर यादव जी बहुत बेबाक बोल के और सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, दुख सुख में खड़े रहने वाले हैं। इसी वजह से शायद गोरखपुर की आवाम इनको सर आंखों में उठाती है। तो बस बने रहिए, अगले कार्यक्रम में जल्दी ही मुलाकात आपसे होगी। मैं सैयद फैजी वजहत अली के साथ, इंडिया रिपोर्ट, गोरखपुर। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।